सुनी गई। तो सीधी सी बात है, उसकी प्रार्थना ये नहीं थी कि प्रभु मुझे इस मृत्यु से बचा, प्रभु मुझे इस कलवरी क्रूस की यात्रा से बचा, परंतु उसकी प्रार्थना थी, उसके आंसू थे कि प्रभु अपने उद्देश्य, अपनी योजना को मेरे जीवन से पूरा कर। आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने इस विषय के लिए आंसू बहाते हैं, प्रभु अपने उद्देश्य, अपनी योजना को मेरे जीवन में तू पूरा कर, मेरे जीवन से तू कार्य कर। ऐसे आंसुओं को प्रभु ढूंढ रहा है, ऐसे आंसुओं को प्रभु टटोल रहा है। कहां गिरे, कहां गिरे, किसके घर में गिर रहा है, किसके घर में गिर रहा है? यीशु मसीह यहां अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता और उस यात्रा से भागने या बचाव के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वहां जो लिखा हुआ है कि उसकी सुन ली गई, यानी कि जो वो प्रार्थना कर रहे थे वो प्रार्थना सुन ली गई, हां और आमीन में बदल दिया गया। और आप सब जानते हैं कलवरी क्रूस में क्या हुआ। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए जिस मकसद के तहत परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था। आज परमेश्वर ढूंढ रहे हैं ऐसे भाइयों को, ऐसी बहनों को, ऐसे लोगों को कि वो आंसुओं को बहाएं। आज परमेश्वर की आंखें तरस रही हैं ऐसे आंसुओं को देखने के लिए जो परमेश्वर की बुलाहट, उसके उद्देश्य को पूरा कर सके, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो अपने घुटनों को तोड़ रहे हैं, अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। आज याद करें, सोचें, विचार करें कि कब आपने इस विषय के लिए अपने घर में, अपने परिवार के साथ या अपने व्यक्तिगत जीवन में या व्यक्तिगत क्वार्ट टाइम में आपने अपने आंसुओं को बहाया। हो सकता है, नहीं हो सकता है हमने कहा होगा, हो सकता है हमने प्रार्थना किया होगा, प्रभु अपने उद्देश्य, अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा कर, मेरे जीवन से पूरा कर, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, जिसके लिए आपने मुझे चुना है। बट वो अधूरा है, वो अधूरा है। वो पूरा तब होगा जब आपके जीवन में आंसुओं की बारिश होगी। देखिए, हमको यीशु मसीह से सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के जीवन को सीखने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस के जीवन से, पतरस के जीवन से हमें सिर्फ चिन्ह, चमत्कार, मिरेकल, इसके द्वारा उसके द्वारा चंगाइयां, सिर्फ इनको सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। दाऊद के जीवन से सिर्फ हमको क्या बोलते, कैसा नाचता था, आत्मा में नाचता था, डप और खंजनी इसको बजा के उसको बजा के आत्मा में नाचता था, उसको अपने वस्त्र की परवाह नहीं थी। इन्हीं सब को सीखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इन सब के जीवन से हमें आंसुओं के जीवन को भी सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि आंसू का जीवन बहुत मायने रखता है। इसी बाइबल